आप तमाम तालिब इल्मों का बहुत बहुत खैर मक़दम है। और बच्चों, आज से हम दर्जा 7 की जो उर्दू है बिहार बोर्ड की फ़िरोज़ा हिस्सा दोम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आज हम आज हम इसका जो पहला सबक है वो पढ़ेंगे। और पहला सबक जो है वो है हम्द। और इस हम्द के जो शायर हैं, इस नज़म के जो शायर हैं वो हैं शफ़ी उद्दीन नैयर। तो आइए सबसे पहले हम इस नज़म को पढ़ लेते हैं, फिर इसके माने को समझेंगे और फिर इसका जो मश्क है, जो सवालात हैं उसको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इस हम्द को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया सारी तेरी है मौला, सारी दुनिया तेरी है, होता है दिन रात तमाशा सारी लीला तेरी है। सूरज तेरा चाँद भी तेरा, तेरे सारे तारे हैं, बिजली चमके बादल गरजे सारे तेरे इशारे हैं। सूरज निकला दिन कहलाया, सूरज डूबा रात हुई, जाड़ा आया गर्मी आई, गर्मी से बरसात हुई। दुनिया के ये सारे रूप तेरी कुदरत, दुनिया के ये सारे मंज़र रूप हैं तेरी कुदरत के। मिट्टी पानी आग हवा बहरूप हैं तेरी कुदरत के। मस्जिद तेरी गिरजा तेरा मंदिर और गुरुद्वारे भी, तू है मालिक हम सब बंदे गोरे भी और काले भी। ऐ अल्लाह हमारे दिल में बैर न रहने पाए ज़रा, प्रेम की ठंडी ठंडी अग्नि सीनों को गरमाए सदा। और हमको भी तौफीक अता कर, हम भी कुछ खिदमत कर जाएं, फ़र्ज़ अपना हम भी पहचाने, पूरा उसको करके दिखाएं। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इस हम्द को जो लिखने वाले शायर हैं वह हैं शफ़ी उद्दीन नैयर। और इस हम्द में, इस नज़म में शफ़ी उद्दीन नैयर ने अल्लाह की बहुत सारी खूबियों का ज़िक्र किया है। हम्द के मानी होते हैं एक ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह तबारक तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए। यहाँ पे शायर कहता है कि अल्लाह ही सारी दुनिया का मालिक है और उसी ने सारी दुनिया की जो है तख्लीक की है। और दिन रात जो कुछ भी होता है सब अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, सब उसी की लीला है। उसी ने सूरज चाँद तारे बनाए हैं और सब अल्लाह की मर्ज़ी से ही अपने अपने काम में लगे हुए हैं। चाहे बिजली का चमकना हो या बादल का गरजना हो, सब अल्लाह के इशारे से होता है। और उसी की मर्ज़ी से जो है सूरज का निकलना होता है, सूरज का डूबना होता है, दिन और रात होता है। और मौसम में तब्दीलियाँ होती हैं, जाड़ा के बाद गर्मी आता है, गर्मी के बाद बरसात होती है। और दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब अल्लाह के ही रूप हैं। और चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो, गिरजा हो या गुरुद्वारे हों, सब उसी के हैं और सब में उसी की जो है इबादत की जाती है। और हम सब जो है अल्लाह के बंदे हैं। और शायर दुआ करता है कि हमारे दिल में किसी के लिए कीना ना हो, नफ़रत ना हो, और हमारे दिल में जो है दूसरों के लिए मोहब्बत हो। और अल्लाह हमें भी ये तौफ़ीक़ दे कि हम दूसरों की खिदमत करें और अपने फ़र्ज़ को पहचान कर उसको पूरा करें। और बच्चों, अब हम इसका मश्क देखते हैं। सबसे पहले है पढ़िए और समझिए। यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिसके मानी लिखे हैं, इसे आप याद कर लिया करें। लीला के मानी होते हैं खेल या तमाशा। मौला का मतलब होता है मालिक। मंज़र के मानी है नज़ारा। कुदरत के मानी है ताकत
इख्तियार। बहरूप का मतलब होता है कई शक्लें, चेहरे बदलना, रूप बदलना। बैर का मतलब होता है दुश्मनी, और अग्नि के मानी होते हैं आग। तौफीक के मानी होते हैं इनायत या मेहरबानी, और सदा का जो मतलब होता है वो है हमेशा। और यहाँ पे है गौर कीजिए, ये नज़म हम्द है। हम्द में खुदा की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। ये हम्द उर्दू के शायर शफ़ीउद्दीन नैयर की है। इसमें उन्होंने खुदा की बहुत सारी खूबियों, नेमतों और उसकी कुदरत व इख्तियार का ज़िक्र किया है। उन्होंने दुआ की है कि जिस तरह दुनिया की सारी चीज़ें, सारे मनाज़र और सारे मौसम खुदा के हुक्म की तामील कर रहे हैं, हम भी खुदा के अहकाम की तामील करें और अपना फ़र्ज़ अदा करें। हर शख्स को अल्लाह की नेमतों का ज़िक्र करना चाहिए और उसके अहकाम पर अमल करना चाहिए। और मश्क में आगे है, खाली जगहों को दिए हुए अल्फाज से भरिए। यहाँ पे दो अल्फाज दिए गए हैं, उनमें से एक को आपको यहाँ पे जो सूट करता है वो आपको फिल करना है। सारी दुनिया का खाली जगह कौन है, मालिक या महकूम? तो यहाँ पे क्या होगा, सारी दुनिया का मालिक कौन है? तो यहाँ पे हम मालिक को भर लेंगे। दूसरा है, मस्जिद, मंदिर, खाली जगह और गिरजा सब तेरे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, गुरुद्वारा या मन्नारा? तो यहाँ पे क्या होगा, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और गिरजा सब तेरे हैं। तो यहाँ पे गुरुद्वारा हम भर लेंगे, गुरुद्वारा। और तीसरा है, ऐ अल्लाह हमारे खाली जगह में बैर न रहने पाए। और आपके ऑप्शंस हैं घर या दिल। तो यहाँ पे हम क्या भर लेंगे, ऐ अल्लाह हमारे दिल में, हमारे दिल में बैर न रहने पाए। तो यहाँ पे हम दिल भर लेंगे। और उसके बाद है, हमको अपना खाली जगह पहचानने की तौफीक अता कर, फ़र्ज़ या मर्ज़? तो यहाँ पे हम फ़र्ज़ भरेंगे, फ़र्ज़। तो हो जाएगा, हमको अपना फ़र्ज़ पहचानने की तौफीक अता कर। और आगे है, लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जुमले का मतलब होता है सेंटेंसेस में बनाना, वाक्यों में बनाना। यानी कि दिए गए जो लफ्ज़ हैं, अल्फाज हैं, इन सब से आपको जुमला बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है। पहला है मंज़र। तो इससे हम लोग बना सकते हैं, बहुत ही हसीन मंज़र, मंज़र आँखों के सामने था, सामने था इस तरफ लिख देता हूँ। बहुत ही हसीन मंज़र आँखों के सामने था, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। कुछ और भी जुमला यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है मस्जिद। तो हम लिख सकते हैं, मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं, मस्जिद अल्लाह का घर है। खिदमत, खिदमत में हम लिखेंगे, हमें लोगों की खिदमत करनी चाहिए। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि हमें वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, है ना। उसके बाद है मंदिर। तो मंदिर में हम लिखेंगे, मंदिर में हिंदू मज़हब के लोग पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, करते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और है फ़र्ज़। तो फ़र्ज़ में हम लिख सकते हैं, हमें अपने फ़र्ज़
को जानना चाहिए, जानना चाहिए। इस तरह से हम इन सारे अल्फाजों से हमने जो है जुमले बना लिए हैं। और मश्क में आगे है मंदरजा झैल मिसरों को मुकम्मल कीजिए। सूरज तेरा, चांद भी तेरा, तेरे सारे, खाली जगह हैं तो यहाँ पे तेरे सारे तारे हैं, यहाँ पे क्या भरेंगे, तारे। ठीक है। दूसरा है जाड़ा आया, गर्मी आई, गर्मी से खाली जगह हुई तो क्या होगा, यहाँ पे बरसात हुई तो यहाँ पे हम बरसात भर लेंगे। तीसरा है तू है मालिक हम सब, खाली जगह, गोरे भी और काले भी तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तू है मालिक हम सब बंदे, हम सब बंदे, गोरे भी और काले भी। चौथा में है ऐ अल्लाह हमारे दिल में खाली जगह न रहने पाए ज़रा तो यहाँ पे होगा बैर न रहने पाए ज़रा, मतलब नफ़रत, बैर न रहने पाए ज़रा। और जो आखिरी में है वो है बिजली चमके बादल खाली जगह सारे तेरे इशारे हैं तो बादल गरजे, यहाँ पे हो जाएगा गरजे, बादल गरजे, बिजली चमके बादल गरजे सारे तेरे इशारे हैं। और आगे है मंदरजा झैल सवालात के जवाब एक जुमले में लिखिए। सवाल नंबर 1 है सारी दुनिया का बनाने वाला कौन है तो इसका जवाब लिखेंगे सारी दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है। दूसरा सवाल है दुनिया के सारे करिश्मे कौन दिखाता है तो इसका भी जवाब वही है कि दुनिया के सारे करिश्मे अल्लाह ही दिखाता है। तीसरा सवाल है सूरज, चांद और तारे किसके इशारे पर निकलते हैं तो जवाब में हम लिख सकते हैं सूरज, चांद और तारे सब अल्लाह के इशारे पर निकलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इस शेर का मतलब 5 जुमलों में बताइए। ऐ अल्लाह हमारे दिल में बैर न रहने पाए ज़रा, प्रेम की ठंडी ठंडी अग्नि सीनों को गरमाए सदा। तो इसका जवाब लिखेंगे इस शेर में शायर ये कहना चाहता है कि मेरे दिल में किसी के लिए ज़र्रा बराबर भी नफ़रत न हो, हम किसी से भी नफ़रत न करें और हमारे दिल में हर इंसान के लिए प्यार और मोहब्बत हमेशा रहे। हमें हर शख्स से प्यार हो चाहे वो किसी भी मज़हब या किसी भी मुल्क का हो। आगे है सोचिए और बताइए हमको भी तौफीक अता कर हम भी कुछ खिदमत कर जाएं का मतलब क्या है। जवाब लिखेंगे इस शेर में शायर ये दुआ कर रहा है कि अल्लाह हम सबको भी तौफीक दे कि हम दूसरों की खिदमत कर सकें और दूसरों की मदद कर सकें, उन्हें फ़ायदा पहुंचा सकें। दूसरा सवाल है इस नज़म में शायर ने अल्लाह की किन किन खूबियों का जिक्र किया है। जवाब इस तरह से लिखेंगे इस नज़म में शायर ने अल्लाह की मंदरजा झैल खूबियों का जिक्र किया है। शायर कहता है कि सारी दुनिया अल्लाह की है, उसी ने सारी दुनिया की तख्लीक की है, दुनिया की सारी चीज़ें अल्लाह ही की हैं और सब अल्लाह के हुक्म की तकमील करती हैं। उसी ने चाँद और सूरज बनाए हैं और उसी के इशारे पर दिन और रात होती है। वही सारी दुनिया का मालिक है और दुनिया को चलाने वाला है। और आखिरी सवाल है कि हमें इंसान होने के नाते कौन कौन से फ़राइज़ अंजाम देना चाहिए। तो इसका जवाब हम इस तरह से लिख सकते हैं हमें इंसान होने के नाते लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए, किसी के लिए अपने दिल में नफ़रत नहीं रखनी चाहिए, इंसानों की खिदमत करनी चाहिए और खुदा के हुक्म की तामील करनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो पहला सबक था यहाँ पे अख्ताम होता है इसका। और आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे के जो सबक हैं वो भी हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।